हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरी हरी बोल सीरीज में महाशिव पुराण कथा चल रही है। सावन चल रहा है तो हम महाशिव पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो आज हम महाशिव पुराण कथा का भाग 10 सुनेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों की रक्षा क्यों की? तो मंगलाचरण करेंगे। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। करिचरण कृतं वाक्येयजं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाबधे श्रीमहादेव शम्भो। व्रतकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, गुड्डू की दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महाशिव पुराण कथा श्रृंखला के पिछले भाग में हमने भगवान शिव के पावन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा का श्रवण किया था। हमने जाना कि किस प्रकार अहंकार से भरे भीमासुर ने चारों ओर आतंक मचा दिया था, और जब भगवान शिव के परम भक्त ने सच्चे हृदय से महादेव को पुकारा, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करने आए। आज हम अपनी पवित्र ज्योतिर्लिंग यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचेंगे भगवान शिव के एक और दिव्य धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में भगवान शिव के किस परम भक्त का वर्णन मिलता है? एक भयंकर राक्षस ने भक्तों को किस प्रकार बंदी बना लिया था? भक्त सुप्रिया ने संकट के समय भगवान शिव का सिमरन क्यों नहीं छोड़ा? और जब भक्तों ने महादेव को सच्चे हृदय से पुकारा, तब भगवान शिव किस किस दिव्य रूप में प्रकट हुए? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिव पुराण कथा 10। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के पास एक विशाल और सुंदर वन था। यह वन अत्यंत रहस्यमय और घना था। इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था दारुक। दारुक की पत्नी का नाम था दारुका बताया गया है। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके भीतर अहंकार तथा क्रूरता बढ़ती जा रही थी। दारुका को देवी भगवती से एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वह अपने वन को जहां चाहे वहां ले जा सकती थी। इस शक्ति के कारण राक्षसों का आतंक बढ़ता गया। वे वन में आने जाने वाले लोगों को परेशान करते, ऋषियों और साधु संतों को कष्ट देते और अनेक निर्दोष लोगों को बंदी बना लेते। धीरे धीरे उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि चारों ओर भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। भक्तों पर संकट। एक दिन एक व्यापारी समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे थे। उनके साथ अनेक लोग और सामान भी था। उन व्यापारियों में भगवान शिव के एक महान भक्त भी थे। उनका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपने प्रत्येक कार्य से पहले भगवान शिव का सिमरन करते थे। उनके हृदय में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे जानते थे कि संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए,
भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, लेकिन उस यात्रा के दौरान अचानक राक्षसों ने उन सभी को घेर लिया। उन्होंने जहाज पर आक्रमण कर दिया और यात्रियों को बंदी बना लिया। सुप्रिया सहित अनेक लोगों को बंदी बनाकर एक अंधकार में स्थान में कैद कर दिया गया। चारों ओर भय था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी रक्षा कौन करेगा। संकट में भी नहीं टूटी भक्ति। किसकी भक्ति नहीं टूटी भक्तों, बताएं। बंदी बनाए जाने के बाद भी सुप्रिया ने भगवान शिव का सिमरन नहीं छोड़ा। उन्होंने अन्य बंदियों से कहा, भाइयों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान शिव की शरण में हैं। आइए हम सभी मिलकर महादेव का सिमरन करें। सुप्रिया ने सभी भक्तों को भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय अपने जपने के लिए कहा। धीरे धीरे सभी बंदी भगवान शिव का नाम जपने लगे। कारागार जैसा वह अंधकार में स्थान शिव नाम के उच्चारण से भक्तिमय हो गया। सुप्रिया ने अपने मन में भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हम असहाय हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बाहर निकालिए। सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता गया। राक्षस का क्रोध भी बढ़ता गया। जब दारुक को पता चला कि बंदी बनाए गए लोग भयभीत होने की बजाय भगवान शिव का नाम जप रहे हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह सुप्रिया के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, तुमने किसने अनुमति दी कि भगवान शिव के नाम को लो? सुप्रिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं संकट में उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। दारुक ने उन्हें डराते हुए कहा, लेकिन डराने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रिया के मुख से लगातार एक ही मंत्र निकलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति देखकर अन्य बंदियों के हृदय में भी साहस उत्पन्न हुआ। सभी ने एक साथ मिलकर शिव नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया। भक्तों की सामूहिक प्रार्थना, अब पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हे देवों के देव, हे भोलेनाथ, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे रक्षक हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना में सच्चाई थी, उनकी आंखों में विश्वास था, उनके हृदय में केवल भगवान शिव का नाम था। तभी अचानक उस स्थान पर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अंधकार समाप्त होने लगा। ऐसा लगने लगा मानो स्वयं सूर्य का तेज वहां प्रकट हो गया। सभी एक बार फिर से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का दिव्य प्रकाट्य हुआ। अचानक कहाँ वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में पवित्र गंगा विराजमान थी, गले में सर्प सुशोभित था, हाथ में त्रिशूल था। उनके दिव्य स्वरूप से पूरा स्थान प्रकाशमय हो उठा। भक्तों ने भगवान शिव को देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने अपने भक्तों की और करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, तुमने संकट में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। भगवान शिव की वाणी सुनकर सभी भक्तों का भय समाप्त हो गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दारुक का अंत भगवान शिव के प्रकट होते ही दारुक और उसके साथी, उसकी पत्नी और राक्षस भयभीत हो गए, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ।
उन्होंने भगवान शिव का विरोध करने का प्रयास किया, तब भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज और शक्ति से राक्षसों के अत्याचार का अंत कर दिया, भक्तों को बंधन से मुक्त कर दिया और चारों ओर शांति स्थापित हो गई। जहाँ कुछ समय पहले भय और आतंक था, वहां अब भगवान शिव की भक्ति और शिव नाम की धुनी गूंज रही थी। सभी भक्त भगवान शिव के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। भक्तों की प्रार्थना, सुप्रिया और अन्य भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की, अब हमारी एक और प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप इसी पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आए और उसे आपकी कृपा प्राप्त हो। प्रभु, संसार के दुखी और भयभीत लोगों को आपकी शरण मिलती रहे। भगवान शिव भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा प्रिय भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें भगवान शिव के उस दिव्य स्थान का दर्शन कराती है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुप्रिया के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास कोई शक्तिशाली अस्त्र नहीं था। उनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान शिव पर अटूट विश्वास। जब चारों ओर संकट था, तब भी उन्होंने महादेव का नाम लेना नहीं छोड़ा। सच्ची भक्ति भक्त की पहचान होती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है संकट आने पर भी भगवान पर विश्वास बना रहे। नागेश्वर नाम का आध्यात्मिक संदेश भक्तों, नागेश्वर नाम भगवान शिव के नागों से जुड़ा दिव्य स्वरूप की भी स्मृति कराता है। भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जो संसार के लिए भय का प्रतीक है, उसे महादेव उसे भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। भगवान शिव हमें भय से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जो भक्त सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करता है, उनके हृदय में साहस और विश्वास उत्पन्न होता है। भक्तों, कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, संकट में भगवान को ना भूलें। सुप्रिया ने उनके साथियों पर बहुत बड़ा संकट आया, सुप्रिया और उनके साथियों पर, फिर भी उन्होंने भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ा। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय अपने आराध्य के नाम का स्मरण करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, सच्ची भक्ति और विश्वास आवश्यक है। केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, हृदय में विश्वास भी होना चाहिए। सुप्रिया को विश्वास था कि महादेव उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तीसरी शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है। दारुक और उनके साथियों के पास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का गलत उपयोग किया। अत्याचार और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। चौथी शिक्षा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तब भगवान उसकी सहायता करने का मार्ग अवश्य बनाते हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास अवश्य रखें। आज का प्रश्न भक्तों, आज की कथा से हमारा जुड़ा प्रश्न है, भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में किस महान भक्त की पुकार सुनकर प्रकट होकर उसकी रक्षा की? क्या आपको उत्तर पता है? अपना उत्तर कमेंट्स में अवश्य लिखें और कमेंट्स में हमारे साथ लिखिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हमने महाशिव पुराण कथा श्रृंखला के 10वें भाग में भगवान शिव के पावन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण किया। हमने जाना कि किस प्रकार दारुक के अत्याचार से भक्तों का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन महान शिव भक्त सुप्रिया ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वयं भी भगवान शिव का नाम लिया और अन्य बंदियों को भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित किया। जब भक्तों ने सच्चे हृदय से भगवान शिव को पुकारा, तब महादेव स्वयं प्रकट हुए और अपने भक्तों को संकट से मुक्त कराया। यह कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भगवान पर विश्वास अटूट है,
तो भक्त कभी अकेला नहीं होता। यदि आपको आज की कथा, ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार मित्रों सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। और गुड्डू की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महाशिव पुराण श्रृंखला के आने वाले सभी भाग आप सबसे पहले देख सकें। आप सभी शिव भक्तों और हमारे गुड्डू की दुनिया परिवार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख दूर हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपके हृदय में सदैव शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नागेश्वर महादेव। भक्तों, हमारी अगली कथा होगी महाशिव पुराण कथा, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों की, अगले भाग में हम जानेंगे। भगवान श्री राम लंका विजय से पहले समुद्र के तट पर क्यों पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा क्यों की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और भगवान शिव ने श्री राम को कौन सा आशीर्वाद दिया, यह सब जानेंगे महाशिव पुराण भाग 11 में। तब तक भगवान शिव का सिमरन करते रहें, अपने मन में श्रद्धा रखें, जीवन में विनम्रता बनाए रखें और सभी के प्रति प्रेम रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और गुड्डू की दुनिया चैनल को देखते और सुनते रहें। धन्यवाद।